बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मछली बनाएंगे एक नए अंदाज से, जिससे ना टूटने का डर होगा। आप फटाफट मिनटों में तैयार करके फारिग हो जाएंगे और ज़बरदस्त और लाजवाब तैयार होगी। ये मेथड्स उनके लिए है जो कहते हैं कि हमसे फिश खराब हो जाती है और डरते डरते फिश बनाते हैं कहीं हमारी फिश टूट ना जाए। बहुत ही आसान तरीका है, कोई स्पेशल तकनीक नहीं इसके लिए। आप मिनटों में बनाएंगे और खाने वाले चट कर जाएंगे। इस फिश को फ्राई करने के लिए ना हम मैदा लगाएंगे ना हम बेसन लगाएंगे और फटाफट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने 1.5 किलो मछली ली है और उसे अच्छी तरह धो लिया है, ताकि दुकान वालों ने जो मसाला लगाया है वो अच्छी तरह निकल जाए, क्योंकि इस लगाने से ज्यादा नमक हो जाता है। आप गंदम का आटा लेकर मछली को अच्छी तरह उसके साथ लगा लें। फ्राई करने के लिए ना मैदा लेना है ना बेसन लेना है, आटा ही लेना है जो हर घर में मौजूद होता है। और ऑयल को पहले ही गरम कर लें। गरम करने के बाद एक एक करके सारे पीसेस इसमें डालते जाएं। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ठंडे ऑयल में फिश नहीं डालनी, ऑयल को पहले ही गरम कर लेना है, गरम ऑयल में ही डालनी है। और चूल्हे की फ्लेम भी हाई ही रखनी है, मीडियम नहीं रखना, हाई ही रखनी है। हाई रखेंगे तो आपकी फिश कभी भी नहीं टूटेगी। और उसको थोड़ी देर आपने हिलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपने कढ़ाई हिला के चेक कर लेनी है कि फिश इसके अंदर हिल रही है, तो फिर आपने इसको चम्मच से हिला लेना है। आप अगर यकदम से हिलाना शुरू कर देंगे तो फिर भी मछली टूटने का डर होता है, इसलिए आपने थोड़ी देर इसको हिलाना नहीं, थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 मिनट के बाद हिलाएं। और सब सारी फिश की एक एक दफ़ा साइड चेंज कर दें और उसको ऐसे ही रहने दें। जब इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो जाए तो फिर इसको हिलाएं। उतनी देर इसको फिश को ऐसे ही पड़ा रहने दें। ये देखें, अब फुल फ्लेम पे फिश फ्राई हो रही है। अब थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें साइड इसकी कितनी आसानी से चेंज हो रही है और फिश फ्राई भी कितनी अच्छी हो गई है। आटा लगाने से भी फिश फ्राई बहुत ही अच्छी हो जाती है। आटा लगाने का फायदा ये है कि जो ऑयल में जो छींटे हैं वो नहीं पड़ते और फिश भी बहुत ही क्रिस्पी तैयार होती है। अगर आप मसाले के बगैर ऐसे भी फिश खाना चाहते हैं तो अपनी हिसाब से हम फिश को पहले जो मसाले लगाते हैं वो लगा के अब आटा लगा के ही फ्राई करेंगे तो तभी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। इसका तो हमने अब मसाला बनाना है और मसाला बनाने के बाद इसमें फिश को मसाले में डाल देंगे। हमने ये मसाले वाली फिश बनानी है। अगर आप ऐसे ही भी फ्राई फिश बनाना चाहते हैं तो आप तब भी आटा ही लेकर फिश को फ्राई कर सकते हैं। अब हम उसी ऑयल में बाकी ऑयल जो ज़्यादा ऑयल था वो हमने निकाल लिया है। वो ऑयल थोड़ा-सा हमने रख लिया कढ़ाई में और उसमें हमने प्याज़ डाल दिया है। प्याज़ आपने ऑमलेट कट डालना है, इसके साथ फ़िश का मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। प्याज़ को हल्का-हल्का हिलाते रहें ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो तब हम इसमें बाकी मसाला जात डालेंगे। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके साथ ही ब्राउन हो जाए। स्टेज पर आकर आपने 1 चम्मच अजवाइन डालनी है। अजवाइन डालने से फिश की खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा होता है, आप भी ज़रूर डालिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। पानी डालने का फ़ायदा ये है कि इसके साथ हमारा प्याज़ नरम हो जाएगा। मसाला नरम ना हो तो मसाले का क्या मज़ा, मसाला तो नरम ही होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अब हम इसमें बाकी मसाला जात डालेंगे। उसके बाद हम 2 से 3 टमाटर मिर्चे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे, ताकि टमाटर और मिर्चें भी अच्छी तरह नरम हो जाएं। अब हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे। इसके बाद नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च 4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। नमक हमने इसलिए कम डाला है कि जो हम बाज़ार से फ़िश लेकर आए थे उसके ऊपर पहले ही नमक लगा हुआ था।
अगर ज़्यादा नमक डालते तो फ़िश में ज़्यादा मसाला हो जाना था। आप नमक अपने हिसाब से डाल सकती हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि ये टमाटर मिर्चें भी नरम हो जाएँ और हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। मसाला अच्छा तैयार हो तो फ़िश ये तभी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें, तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि मसाला अच्छी तरह गल जाए और नरम हो जाए। अब मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और मैं कवर उठाऊँगी और देखूँगी, ये देखो मसाला कितना अच्छा गल चुका है और मुसलसल चम्मच हिला-हिला कर टमाटर और मिर्चें अच्छी तरह पीस लें। टमाटर बहुत ही नरम हो चुके हैं, इसे आप 2-3 दफ़ा मुसलसल हिलाएँगे तो टमाटर बहुत ही नरम हो जाएँगे और मसाला बहुत ही नरम तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हो रहा है। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा-सा और पानी डालेंगे ताकि मसाला थोड़ा-सा नरम हो जाए। जब मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए तो उसके बाद आप फ़िश फ्राई की हुई इसमें डाल दें और एहतियात से चम्मच हिला लें ताकि फ़िश के हर पीस को अच्छी तरह मसाला लग जाए और हमारी मसाला फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारी फ़िश अच्छी तरह हिला ली है। आप भी इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता अच्छी तरह हिला लें। ये देखें देखने में ही कितनी मज़े की लग रही है। अब इस आप इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि मसाला और फ़िश अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए अब मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया है माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हमारी फ़िश कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल दें। हरा धनिया डालने से इसका कलर, खुशबू, जायका सब बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है। अगर आप चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो आपने अलहदा थोड़ा-सा पानी गरम कर लेना है। पानी गरम करके इसके ऊपर आप डाल दें ताकि चावलों के साथ भी तैयार हो जाए। अगर रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप मसाले वाली ही खा लें। हमारे घर तो अचानक ही चावलों की फरमाइश आ गई थी तो मैंने फिर थोड़ा-सा पानी गरम किया और गरम करके इसमें डाल दिया और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई। वो पानी डालते हुए मैं आपको बता नहीं सकी, सॉरी स्किप हो गया। आप रोटी के साथ खाएँ या चावल के साथ खाएँ, ये आपका अपना मूड है। अब आप मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।